नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, एक इंडियन हाउसवाइफ और आज का ब्लॉग है सावन की पहली सोमवारी का। और आई थिंक आज का दिन हर हर किसी के लिए बहुत ही पवित्र होगा। आज का दिन ही नहीं, ये पूरे जो मंथ होता है ना, 1 मंथ सावन का, वो बहुत ही स्पेशल होता है। मन मतलब हर तरह हरियाली देख के मन एकदम शांत जैसा लगता है। और खास करके 1 साल इंतज़ार करने के बाद ये महीना जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है वो आता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज, जैसा कि आप लोग को बताएं कि आज है पहली सोमवारी सावन का। मैं भी फास्टिंग करती हूँ और मैं भी पूजा करती हूँ। फाइनली मैं स्नान वगैरह कर ली और किचन का जो भी नाश्ता वगैरह का होना था वो भी सब पहले ही कर लिए थे। और उसके बाद फिर सोचे कि नहा के और झट से कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं, सावन हो और सोमवारी हो और ग्रीन कलर का साड़ी ना पहने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं पहन ली हूँ ग्रीन कलर का साड़ी, एकदम सॉफ्ट सा है, क्योंकि इंडियन हाउसवाइफ के लिए सिर्फ मेकअप और अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ किचन भी संभालना होता है। ये सब देखते हुए मैं एक सॉफ्ट सा साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं है पहनने का। लेकिन अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल लगा हुआ है, लग रहा है जैसे बारिश भी होगी। तो मैं सोची क्यों ना साड़ी ही पहन ली। वैसे खास करके इंडिया में जब भी पूजा पाठ का दिन हो, कोई स्पेशल दिन हो, तो साड़ी ही शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे मैं भी पहन ली हूँ साड़ी, ग्रीन कलर का साड़ी के साथ साथ ग्रीन चूड़ी भी होना तो कंपलसरी है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी चूड़ी चेंज कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ ग्रीन कलर का, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे मैं फाइनली चूड़ी वगैरह भी पहन ली हूँ। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी चूड़ी कैसी लग रही है। और उसके बाद चलिए चलते हैं पूजा करने। फाइनली पूजा पाठ वगैरह हो गया, दोपहर का खाना भी बन चुका है और आराम करने का टाइम आया। तो देखिए मेरी बेटी का हुआ एंट्री और वो स्कूल से आ गई है। और यहाँ पे देखिए सावन हो और बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए कितना प्यारा बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और उसको खाना वगैरह खिला दिए, क्योंकि जब बेटी आ जाती है मेरी, तो मैं ज़्यादा फ़ोन या ज़्यादा कैमरा वगैरह यूज नहीं करती। और उसके पास थोड़ा सा रह के, और उसके जो भी स्कूल में जो भी बातें होते हैं, उसकी दोस्त का, उसके टीचर लोगों का, वो सब बात करती हूँ। और उसके बाद लगभग अभी बज रहा है 3। यहाँ पे मैं सोची कि अपने फलहार, क्योंकि सोमवारी के दिन सिर्फ फल ही खाते हैं, तो उसके लिए हम फल वगैरह तो है और थोड़ा सा बना लेते हैं साबूदाना। क्या बना रही हो? देखे क्या बना रही सोना, देखिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, दिखाओ ये क्या बनाई हो। इसका क्या नाम है? कैप्सिकम नाम है इसका। ये तो बहुत प्यारा है। वाह। फाइनली आ गए हम फिर से किचन में, क्योंकि जब भी साबूदाना का खीर बनता है ना, तो बार बार आना पड़ता है देखने। नहीं तो ऐसा होता है ना कि चिपक जाता है, और चिपकने के साथ साथ वो बहुत जल्दी जल भी जाता है। तो बस दूध हमारा उबल चुका है और उसमें बस साबूदाना धुल के और डाल देंगे, और बस उसे थोड़ा थोड़ा देर पे देखना पड़ता है, नहीं तो वो अजीब सा चिपक के और जल जाता है। यहाँ पे झटपट बना लेते हैं साबूदाना।
सो फाइनली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी लगभग शाम का 5 साढ़े 5 हो रहा है और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पास में बहुत सारा पेड़ पौधा ये सब रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बालकनी का ठंडी ठंडी हवा लेने के साथ साथ याद आया कि अभी तो बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है जिसे फोल्ड करना है। तो बालकनी में तो बहुत सारा कपड़ा है, लेकिन उसका 10% ही सूखा है, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना कि कपड़ा सूखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट में सारे कपड़े को रूम में लाके फ़ैन में रखना पड़ता है, तब जाके सूखता है। तो बस थोड़ा सा सूखा हुआ था, तो सोचे उसे जल्दी से कर लेते हैं फोल्ड। फाइनली यहाँ पे सारा कपड़ा हो चुका है फोल्ड, और बस इसे जल्दी जल्दी इसका जहाँ जहाँ पे जगह है वहाँ वहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद याद आया कि अपनी बेटी का जैसे सुबह सुबह 7 बजे उसका स्कूल रहता है, लेकिन सुबह का 7 कितना जल्दी बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस उसका जो भी ड्रेस वगैरह था वो सब एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, ताकि सुबह सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद हो गई शाम, तो जल्दी से कर लेते हैं शाम की आरती। आज का ब्लॉग आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हर घर का अपना अपना रूल होता है, अपने घर के काम को खुशी खुशी करने का अलग अलग ट्रिक होता है। आज फास्टिंग है, और फास्टिंग के दिन मेरा कैसा रहा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे दिया बाती हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे शाम में पापा जी दूध लेके आ गए, तो जल्दी से मैं सोचे इसे उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे जल्दी से चढ़ा देती हूँ उबालने के लिए, और उसके बाद देखी कि लाइट ही नहीं है, तो फिर मैं गैस पे यहाँ पे चढ़ा दी। और उसके बाद आप लोग नोटिस किए होंगे ब्लॉग में, जो एक बार बर्तन मैं यहाँ से रख देती हूँ और फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ये वाली प्रोसेस दिन भर लगी रहती है। बस धुल के डालती हूँ, पानी करता है, फिर उसे सेट करती हूँ, फिर बेसिन में जमा हो जाता है, ऐसा ही बस चलता ही रहता। यहाँ पे मैं फिर से इसे सेट कर ली, और उसके बाद फिर अब बनाऊंगी शाम का खाना, जो कि मेरा फास्टिंग है, लेकिन मम्मी और पापा जी बस 2 ही जन का बनाना है खाना। तो बस जल्दी से मैं देख लेती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या है और क्या क्या ख़राब हो रहा है। जो जो ख़राब हो चुका है उसे हटा देती हूँ, जो होने वाला है ख़राब होने से पहले उसे मैं बना लेती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। सावन का व्रत और विधिवत पूजा के साथ साथ इंडियन हाउसवाइफ के लिए घर के काम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज आप लोग देखें कि पूजा के साथ साथ किस तरह घर का काम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज के ब्लॉग में आप लोग देखें कि मैं अपनी व्रत शिव शंकर भगवान का पूजा, उनका आराधना, साथ साथ घर की जिम्मेदारियों दोनों को किस तरह एक साथ बैलेंस किया। और जब हर काम के साथ भगवान का नाम हो तो थकान भी सुकून बन जाता है। इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हर रियलिटी ऐसा इस ब्लॉग में कुछ दिखावा नहीं है। जो मैं पर डे अपना रूटीन करती हूँ, जिस तरह मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दे। फिलहाल बाय बाय, राधे राधे।